आवंटित किए गए हैं। 3 अप्रैल से शुरू होगा पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन। 4 चरण में यूपी के पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो 164 संबल पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। गाजियाबाद से वसीम अहमद हमारे संवाददाता हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं उसके बाद जो प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही राजनीतिक पार्टियां हैं उनका क्या रुझान, क्या रुख, क्या रणनीति बन रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है। देखिए शमशेर, इस बार जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, तो वही दूसरे कोरोना महामारी का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो जो चुनाव के प्रत्याशी हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करते हुए प्रचारों में जुट गए हैं। चुनावी सरगर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती दिखाई दे रही है। तो बात करें तो प्रशासन ने भी पूरी कमर कसी हुई है कि चुनाव पूरे तरीके से संपन्न हो, जिसमें कोरोना का किसी भी तरीके से नियमों का उल्लंघन ना हो। जिसके लिए शमशेर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसका काम है कि प्रत्याशी जो चुनाव में उठ रहे हैं, दिन रात जो अपने वोटर के घर जा रहे हैं, वो कोरोना के नियमों का पालन करें और सीमित लोगों के साथ ही चुनाव की तैयारी करें। वसीम, ये एक और बात आपसे पूछना हम चाहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां, बड़ी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, बीएसपी है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा, सब ने यहाँ पर जोर लगाया हुआ है। ये इस बार का जो चुनाव है, ये कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल मैच है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का। धरातल पर लोग क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी। तो जनता का रुझान भी बिल्कुल देखने वाला होगा शमशेर, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव पंचायत, जो जिला पंचायत चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, इसमें जनता जिसे अपना प्यार देगी तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में उसकी जीत अच्छी तरीके से मानी जा रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे 2022 विधानसभा चुनावों में। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीएसपी की पार्टी की बात करें, तो जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि यही इनका आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो चुनाव में ये तय करेगा कि 2022 कौन जीत रहा है, 2022 में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। ये सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना संकट के चलते बहुत से ऐसी नियमावली है जिनका पालन हर राजनीतिक पार्टी को करना है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि पालन करने के साथ साथ लोगों के बीच में जो लोग जा रहे हैं वो उनके लिए एक संदेश भी लेकर जाएं कि चुनाव प्रचार हम जरूर कर रहे हैं, पर हमारी तरफ से जो कोरोना के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है उनका हम भी पालन कर रहे हैं, आप लोग भी पालन करें। और राजनेता जो होते हैं उनको हम एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, इसलिए वो इन सभी नियमावली का पालन करते हुए जरूर नजर आए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव आयोग को इनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं अलग अलग जगहों